हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। कौन कौन सी बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स में हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी क्या अपने एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। इस पूरे टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉमर्स कि बैंक के जो आपने बेसिकली अकाउंट्स पढ़े हैं कि कैसे पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जैसे अगर हमें अपने बैंक से पैसे निकालने हैं या पैसे जमा करने हैं, तो पैसे कहाँ जमा होते हैं वो चीज़ हम आज पूरी डिस्कस करेंगे। तो आपको हो सकता हो उसका कुछ कुछ पार्ट पता हो, बट दिस विल बी अ डिटेल्ड लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो अकाउंट है और बहुत ही कॉमन है, वेरी वेरी कॉमन, ये जनरल पब्लिक के लिए होता है और बेसिकली हम सबके सेविंग्स अकाउंट होते हैं। इट इज़ ओपन बाय एन इंडिविजुअल और जॉइंटली बाय टू पीपल फॉर सेविंग मनी। इसका मेन पर्पस देखिए इसके नाम में ही है, सेविंग्स अकाउंट। हम सेव करने के लिए जो अकाउंट खुलवाते हैं दैट इज अ सेविंग अकाउंट, जिसमें हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसे डालते रहें, तो उसे हम कहते हैं सेविंग्स अकाउंट। ये हम अकेले चाहें तो अकेले खुलवा लें, दो लोग मिलकर अगर खुलवाना चाहें जॉइंटली तो वो भी अलाउ होता है। Second pinpoint is there is no limit to the number of times an account holder can deposit। अच्छा, इस सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं होती। आप महीने में 20 बार चाहें तो पैसे जमा कर सकते हैं, 25 बार चाहें तो जमा कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट डिपोजिशन के टाइम पे। लेकिन नंबर ऑफ विड्रॉल्स पे यहाँ पर लिमिट लगी होती है। आप महीने में 6 या 7 बार, कुछ लिमिट है मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली, उतनी लिमिट पर ही आप पैसे चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं या एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ विथड्रॉवल्स। थर्ड पिन पॉइंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट एन अकाउंट होल्डर रिसीव्स वैरीज बिटवीन 4 to 6% पर एनम। पर साल आपको 4 से 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। यह आपको मिलेगा आपके अकाउंट पर जो भी पैसे हैं उसमें। चौथा पिन पॉइंट इज देयर इज नो मिनिमम बैलेंस। अच्छा, इस केस में सेविंग्स अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके मिनिमम इतने रुपए होने ही चाहिए। दो कुछ लोगों के में 500 रुपए 100 रुपए होते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पेनाल्टी कटेगी या चार्जेस कटेंगे। ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता। देन कम्स द अकाउंट होल्डर में गेट एटीएम, डेबिट और रुपए। अच्छा, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा जिसमें आप एटीएम के थ्रू पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। एटीएम का फॉर्म आता है, वो आप बैंक जाकर भर देंगे, फिर आपको एक कार्ड इशू हो जाएगा। उससे हम इजीली अपना ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मोड में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं। मोस्टली एलिजिबल, अच्छा ये वाला जो सेविंग अकाउंट है ये ज़्यादातर हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेंशनर्स के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन अकाउंट। ज़्यादातर लोगों के सेविंग्स अकाउंट ही होते हैं। देन कम्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है वो सेविंग के पर्पस के लिए नहीं है। अगर आपको सेविंग करनी है तो आप करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे, तब आप सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे। जो करंट अकाउंट होता है वो बेसिकली फॉर द बिजनेसमैन, बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है, एसोसिएशंस के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, कंपनीज के लिए और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी होती है उनके लिए होता है। इसमें कोई भी डिपॉजिशन या विड्रॉल की कोई भी लिमिट नहीं होती। आप एन नंबर ऑफ टाइम्स पैसे जमा कर सकते हैं एंड एन नंबर ऑफ टाइम्स पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। विथड्रॉल की भी कोई भी लिमिट नहीं होती। जैसे कि आपको पता है कि सेविंग्स में लिमिट होती है, लेकिन इस केस में कोई भी लिमिट नहीं होती। थर्ड पिन पॉइंट इज इंटरनेट बैंकिंग इज अवेलेबल। इंटरनेट बैंकिंग आपको अवेलेबल होगी, इजीली आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपने सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी केवल करंट अकाउंट में दी जाती है। ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो बैंक देती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक इंसान बिजनेसमैन है तो उसका एसबीआई में अकाउंट है या किसी भी बैंक में अकाउंट है, उस बैंक में अकाउंट होने के बाद उसका वो करंट अकाउंट होगा क्योंकि वो बिजनेसमैन है। इस केस में अगर उसके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं और उसे 5500 रुपए चाहिए तो वो अपने अकाउंट से 55 का विड्रॉ कर सकता है। तो अकाउंट में तो केवल 5,000 थे, तो ये जो एक्स्ट्रा 500 रुपए का अरेंजमेंट हुआ, दैट अरेंजमेंट इज डन बाय एसबीआई बैंक। वो बाद में उनसे 500 रुपए वापस ले लेंगे। कौन? एसबीआई वापस ले लेगा। तो दिस इज द फैसिलिटी जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट, जिसमें आप अपने अकाउंट से जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं एंड द अमाउंट विच इज एक्सेस, जितना आपने एक्स्ट्रा निकाला है वो आपका ओवरड्राफ्ट कहलाता है। दैट इज ओवर द मनी स्टैंडिंग इन योर अकाउंट। आपने कुछ एक्स्ट्रा निकाला, इट इज अ काइंड ऑफ अ टेम्पररी लोन अरेंजमेंट जो आपका बैंक आपके लिए कर देता है अगर किसी बिजनेसमैन को इमेंस मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो।
आखिरी पॉइंट इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक इस तरह के अकाउंट पर नहीं देती। आपके लिए सिर्फ एक फैसिलिटी ये है कि आप यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं, आप एन नंबर ऑफ टाइम्स उसमें जमा कर सकते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे देते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देते हैं, लेकिन कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि आपका पैसा विथड्रॉ कभी भी हो सकता है, एक बार में पूरा अमाउंट भी जा सकता है, अरेंजमेंट टेम्पररी करने में उन्हें प्रॉब्लम होगी। दैट इज वाई कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। देन कम्स रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग से आपको रिकर या अकर शब्द याद रखना है, जो बार बार अकर हो। इट इज अ फॉर्म ऑफ अकाउंट wherein the account holder needs to deposit a fixed amount every month until it reaches the fixed maturity date. इस केस में किसी भी एक इंसान को जिसने भी अकाउंट अगर आरडी खुलवाई है या रिकरिंग डिपॉजिट अगर खुलवाई है, इस केस में ये कुछ फिक्स अमाउंट हर महीने अपने उस पर्टिकुलर अमाउंट में अकाउंट में जमा करेगा जब तक कि उसकी मेच्योरिटी डेट नहीं आ जाती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10,000 रुपए की रिकरिंग डिपॉजिट करवाई, तो मैं 10,000 रुपए पर मंथ 10 या 15 महीने तक लगातार दूंगी। ओके, 10,000 रुपए हर महीने 15 महीने तक लगातार, और जब 15 महीने पूरे हो जाएंगे तब मैं उस पैसे को विथड्रॉ कर सकती हूँ विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह के अकाउंट को कहा जाता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें आपको हर महीना जो भी आपने लिया, 10,000 रुपए जमा करने का लिया है, 5,000 का लिया है, 3,000 रुपए का लिया, जितने भी 1,000 रुपए का आपने रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाया है, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा और वो इकट्ठा होता चला जाएगा, और फिर जब मेच्योरिटी टाइम आएगी तो आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इसका रेंज ऑफ मंथ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी। अगर आप शॉर्ट समय के लिए करते हैं तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप लंबे समय के लिए करते हैं, अमाउंट भी ज़्यादा रखते हैं, तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल होती है कि अगर उसमें नॉमिनीज का नाम लिखवा सकते हैं, अगर आपको ये पैसे नहीं चाहिए तो आप किसी और का भी नाम इसमें लिखवा सकते हैं कि इन केस अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके नॉमिनीज को वो पैसे मिल जाए। इट कैन बी ओपन्ड बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअली और जॉइंटली। ये भी कोई एक इंसान अकेला खोल सकता है अकाउंट, या फिर 2 लोग 3 लोग मिलकर एक साथ जॉइंटली खोल सकते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉल इज परमिटेड प्रोवाइडेड अ सम ऑफ अमाउंट इज डिडक्टेड एज अ पेनाल्टी। आप प्रीमेच्योर, अगर आपने सोचा कि ठीक है मैं 10,000 रुपये 15 महीने तक तो जमा करूंगा हर महीने, लेकिन अगर आपको 10वें महीने पर ही पैसे की इमेंस रिक्वायरमेंट हो जाती है, उस केस में क्या विड्रॉ किया जा सकता है? यस, प्रीमेच्योर विड्रॉ अलाउ है, परमिटेड है, परमिशन है उसकी, लेकिन कुछ अमाउंट विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी। आपका पेनाल्टी डिडक्ट हो जाएगा आपको, लेकिन विड्रॉ करने को मिलेगा जितना भी आप 10 महीने में जोड़ पाए हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टाइम डिपॉजिट, इट इज ऑल्सो नोन एज आरडी, इसको आरडी भी कहते हैं एंड टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टाइमली हमको जमा करना होता है, दैट इज वाई टाइम डिपॉजिट। Then comes FD or fixed deposit. Fixed deposit is a type of account that can be opened by any individual. कोई भी individual account खुलवा सकता है account अपना बैंक में जाके। It is one time deposit and one time take away account. ये एक बार ही डिपॉजिट किया जा सकता है एंड एक बार में ही टेक अवे किया जा सकता है। जैसे कि मैंने एक बार में 50,000 रुपए जमा करा दिए बैंक में फॉर 5 years, तो 5 साल तक ये पैसे बैंक के पास ही रहेंगे। अब इसमें मैं चाहूँ और जमा करा दूँ, उसको जमा करा के 60,000 बना दूँ, 70,000 बना दूँ, तो इट इज़ नॉट अलाउड, वो आरडी हो जाएगी। ठीक है, फिक्स में आप वन टाइम डिपॉजिट करते हैं एक लार्ज सम ऑफ अमाउंट और उसको एक बार में निकाल सकते हैं। जब भी ये ब्रेक होगी तभी मैं इसके पैसे विड्रॉ कर सकती हूँ। दो प्रीमेच्योर ब्रेकिंग इज ऑल्सो अलाउड। अकाउंट होल्डर को पूरे पैसे जमा करने होते हैं जितने भी उसका मन करे फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। आपको समझ में आ गया। सेकेंड वन इज बैंक इस पे अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं एफडी अकाउंट पे। फोर्थ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका डिपेंड करता है कि आपने कितने रुपए की एफडी कराई है, ठीक है, और कितने टेन्योर के लिए कराई है। ज़्यादा रुपए की एफडी एंड ज़्यादा टेन्योर तो मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रुपए की एफडी कम टेन्योर तो मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। फुल रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बिफोर मेच्योरिटी इज अवेलेबल। अच्छा, अगर आप जैसे कि मैंने 50,000 रुपए की कराई, 5 साल तक रहेगी और हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 3 साल बाद ही, इसके 3 साल तुरंत बाद मुझे अब लग रहा है कि यार थोड़े मुझे पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे, मुझे इमेंस रिक्वायरमेंट आ जाएगी,
तो मुझे 50,000 तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल में कमाया था वो मिल सकता, लेकिन क्योंकि प्री मैच्योर विड्रॉ किया जा रहा है तो कुछ परसेंट डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन 50,000 तो पूरा का पूरा मिलेगा। इसे हम कहते हैं फुल रीपेमेंट। आपका रीपेमेंट जो आपके 50,000 रुपए हैं वो तो आपको पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर बाई चांस कुछ, जैसे कि सपोज अगर 50,000 रुपए मैंने रखवाए और 3 साल में वो 55,000 हो जाते हैं, तो अब हो सकता हो कि 3 साल बाद मैं निकालना चाहूँ तो कुछ परसेंट कटे तो 4,000 रुपये कट जाए, तब भी 51,000 रुपये तो मिल जाएंगे, 51,000 तो फिर भी मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो आपके पैसे फुल रीपेमेंट होगा जितना आपने अपना सम यहाँ पर जमा करवाया था। इसका दूसरा नाम है टर्म डिपॉजिट। देन कम्स डीमैट अकाउंट। डीमैट या डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट, ये अकाउंट जो होता है ये शेयर एंड डिबेंचर या बॉन्ड्स की ट्रेडिंग के लिए होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग करते हैं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो दैट अकाउंट इज नॉट अ बैंक अकाउंट, दैट अकाउंट इज अ डीमैट अकाउंट या डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज विच कैन बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट कॉन्स्टिट्यूट अ डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। जहां पर भी आपके शेयर्स, आपके बॉन्ड्स, आपकी सिक्योरिटीज डीमटीरियलाइज या इलेक्ट्रॉनिक मोड में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं, उस अकाउंट को कहते हैं डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पूरे डीमैट अकाउंट को मैनेज करते हैं, जैसे कि एक है NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एक है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, और ये इन्हें हम डिपॉजिटरी कहते हैं क्योंकि यही पूरा डीमैट अकाउंट जो है मैनेज करते हैं लोगों का। अच्छा, ये मैनेज तो करते हैं, साथ में इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और हैं जिनको ये राइट दे दिया है कि आप भी मैनेजमेंट कर सकते हैं ऑन द पार्ट, मतलब जिन्हें चांस दिया हुआ है, इन्हें काम दिया हुआ है कि वो भी अलाउ करे हुए हैं कि वो भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन डिपॉजिटरी केवल 2 ही हैं अपने देश में, एक है NSDL, एक है CDSL। दिस हेल्प्स इन इजी ट्रेड। अच्छा, जब सब कुछ ऑनलाइन मोड में है तो बड़ी इजीली हम ट्रेड कर लेते हैं। ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स आजकल तो बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। KYC ज़रूरी होती है। KYC इज़ नो योर कस्टमर। इसमें आपके सारे डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड। आपको ये सारा देना पड़ेगा अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ट्रेडर्स कहीं पर भी बैठे हों वो ईजिली काम कर लेंगे, नो मैटर। पेपर वर्क तो है नहीं, ना आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना है। ऑनलाइन तो हम कहीं पर भी बैठकर 24/7 काम कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती है, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है, जो कि पहले अगर पेपर वर्क हुआ करता था तो आपके शेयर्स पेपर फॉर्मेट में आप उन्हें संभाल के रखते, कहीं वो फट ना जाए, कहीं उनमें कहीं आग ना लग जाए, चूहे ना खा लें, तो वो उससे बेटर है कि अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड में अवेलेबल है, आपके पास सब कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं है और ये हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। देन कम्स NRI अकाउंट। NRI वही आपका विदेशियों के लिए, विदेशी इन द सेंस जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया के, उनके लिए अगर बैंकिंग की कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए जो अकाउंट खोला जाता है दैट अकाउंट इज नोन एज NRI अकाउंट। और ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला इज NRO, जिसका फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपीज अकाउंट। ये अकाउंट बहुत ही सिंपल सा है जिसमें फॉरेन अर्निंग्स को ट्रांसफर किया जा सकता है इजीली टू इंडिया। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जो भी आपने सेविंग्स पढ़ा, सेविंग्स अकाउंट के फॉर्म में हो सकता है, FD के फॉर्म में हो सकता है, RD के फॉर्म में हो सकता है, करंट अकाउंट के फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअली और बाय जॉइंटली। बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है जिसमें फॉरेन की अर्निंग्स को हम इजिली इंडिया ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट इज NRE अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये अकाउंट खोला जाता है जब कोई इंडियन सिटीजन किसी देश में काम करने के लिए गया है तो उसके अकाउंट को कन्वर्ट किया जाए, दैट अकाउंट इज NRE अकाउंट। जैसे अगर मेरा SBI में अकाउंट है और अब मैं अमेरिका जा रही हूँ, फाइनल वहीं पर रहूंगी अब, तो मेरा SBI अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू NRE अकाउंट, दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। लास्ट वन इज FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ये अकाउंट खोला जाता है टू मैनेज एन इंटरनेशनल करेंसी। किसी भी इंटरनेशनल करेंसी को मैनेज करने के लिए अकाउंट खोला जाता है। इट कैन बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट, या तो टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकता है, और विड्रॉल आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड ही अलाउ होती है। ये आपका फॉरेन करेंसी या इंटरनेशनल करेंसी को मैनेज करने के लिए होता है, और ये टर्म डिपॉजिट की तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होता है, और आप मेच्योरिटी पीरियड के बाद ही अपने उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट NRI अकाउंट।
अब NRI अकाउंट के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक. ऑलराइट, दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये सारे अकाउंट्स समझ में आ गए होंगे, जितने भी अकाउंट्स हमने डिस्कस किए. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स. सजेशंस भी आप दे सकते हैं. सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स, subscribe the channel, and thank you everyone for watching and have a very nice day.